नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या करें, क्या ना करें और कौन सा महा उपाय आपको दिला सकता है विशेष लाभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत होगी बड़े ही पावन पर्व यानी कि 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी रहेगी तथा 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी तथा साथ ही साथ इसी दिन पद्मनाभा एकादशी द्वादशी भी रहेगी। 7 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपका राशि। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। तो दोस्तों, बताना चाहूंगी कि वृश्चिक लगन वाले जातकों की क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक। आपके लगन के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हैं, यानी कि मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। शनि विराजमान है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग के साथ में विराजमान है आपकी कुंडली के पंचम भाव में। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में तथा इस समय मंगल विराजमान है सप्तम भाव में और सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंदर। केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के द्वादश भाव में। तो अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी तरफ चर्चा करते हैं। सबसे पहले, जैसा हमने कहा कि आपके लगन के स्वामी अपने से 7वें घर के अंदर विराजमान है, यानी कि इस समय में आप लोगों को आपके जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा ज्यादा आक्रोश रह सकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा जो निकलेगी वो आपके लाइफ पार्टनर पर ही निकलेगी। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आप अगर अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी इस समय सुधार आता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का नेचर है, यानी कि अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियंस की, तो आप लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, समझदार होते हैं और बहुत ही डीप तरीके से आप लोग सोचते हैं। आप किसी की भी बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक आगे लेके चलते हैं। आप लोगों की एक खासियत है कि आप कभी भी किसी की भी बात को भूलते नहीं हैं, या मैं ये कहूँ कि आप अपना अधूरी चीज या अपना बदला कभी भी छोड़ते नहीं। तो यही आपका नेचर है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। अगर आप किसी काम के बारे में ठान लेते हैं तो आप उसको निश्चित ही पूरा करते हैं। तो इस सप्ताह में आप लोगों को अपने काम पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके कारण आपको दोहरे लाभ भी मिलेंगे। अगर मैं बात करूं उन व्यवसायियों के बारे में जो किसी प्रकार की गवर्नमेंट के टेंडर से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूं ऐसे कंपनी के बॉसेस के बारे में जो बड़े टाइम से सोच रहे थे कि उनका अब प्रमोशन होने की संभावना है, यानी कि मार्केट में गुडविल बननी चाहिए। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, ये समय वो आ गया है। इस सप्ताह में आपकी मार्केट में अच्छी साख बनेगी। साथ ही साथ आप अगर शेयर मार्केट से हैं तो आपके शेयर भी इस समय में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार के जुड़े हुए हैं धार्मिक कार्यों में। तो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं या खाने पीने का बिजनेस करते हैं तो इस सप्ताह में आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकते हैं।
8 तारीख और 9 तारीख का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही लाभवान रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय में आपको धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। उन लोगों के लिए जिनका किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या मैं कहूँ किसी प्रकार की ऐसी सुनवाई हो रही है जिसमें किसी प्रकार का निर्णय आने वाला है, तो दोस्तों ये टाइम पीरियड आपके लिए उन निर्णयों को लेकर सार्थक साबित हो सकता है कि इस समय में आप लोगों को निर्णय थोड़े ठीक ना लगे, लेकिन ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगे और पक्ष आपके ही पक्ष में ये निर्णय होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। किसी भी चीज को बड़े हौच पौच तरीके से अगर आप करेंगे तो वो उसका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके सोशल मीडिया से जुड़े हुए कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप सोशल मीडिया से जनता से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों को इस समय में लाभ मिलेंगे। लेकिन आपको आपके शब्दों का चयन, आपकी वाणी का चयन बहुत ही सोच समझकर करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय में किसी प्रकार की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों यात्राएं आपकी हो सकती हैं, धर्म से जुड़ी हुई यात्राओं में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस समय में अपने माथे पर लगने वाली चोट का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको सिर दर्द की या फिर सर पे चोट लगने की संभावनाएं इस समय में बन सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के बारे में कि क्या करें और क्या ना करें। इस सप्ताह में आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अर्चना करें। साथ ही साथ लाल बाती का, देसी घी का दीपक उन्हें जरूर प्रज्वलित करें। आप लोग केसर और चंदन से तिलक लगाकर इनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम लक्ष्मी पते नमः, इसका अगर आप जाप करते हैं तो आपको होने वाले धन का लाभ बड़े ही लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अब क्या ना करें। इस सप्ताह में किसी भी प्रकार के बाहर के पानी से आपको बचने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में आप लोगों को वाटर से कोई इन्फेक्शन ना हो, उसका बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह गोल्डन येलो कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 4। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। वाणी को यहीं विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां।